जय श्री राम। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य सुखी होना चाहता है, लेकिन मनुष्य के जीवन में सुख और दुख एक सिक्के की तरह होते हैं। जीवन में सुख और दुख दोनों साथ में ही चलते हैं। मनुष्य के जीवन में जब सुख आता है तब वह यह विचार करता है कि अब जीवन में दुख नहीं आना चाहिए, और जीवन में जब दुख आता है तब मनुष्य दुख से कैसे बाहर निकला जाए उसके लिए संघर्ष करता रहता है। प्रत्येक मनुष्य दुख से भागना चाहता है। वह दुख से भाग तो सकता है, लेकिन वह दुख से बच नहीं सकता है। चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, एक दिन दुख का सामना हर मनुष्य को करना पड़ता है। इस दुनिया में ऐसे भी कई मनुष्य हैं जिनके जीवन में सुख है, लेकिन अच्छे बुरे की समझ न होने के कारण और अज्ञान के कारण वह दुख में जीवन व्यतीत करते हैं। एक समय की बात है, गुरु और शिष्य दोनों साथ में प्रवास कर रहे थे। रास्ते में शिष्य ने अपने गुरु से प्रश्न किया कि गुरुदेव, आपने कल सत्संग में कहा था कि भगवान बड़े दयालु है, वह कभी किसी को कष्ट नहीं देते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मनुष्य गरीब और दुखी है उनके जीवन में ज्यादा कष्ट है, और जो मनुष्य अमीर है और खुश है उनके जीवन में कष्ट नहीं है। ऐसा क्यों होता है? गुरुदेव ने अपने शिष्य से कहा कि तुम पहले एक काम करो, पास में ही एक गांव है, तुम उस गांव में जाकर ईंधन के लिए कुछ लकड़ियां और ईंटें लेकर आओ। आज रात को हम इसी गांव में विश्राम करेंगे और रात्रि का भोजन भी हम यहाँ पर ही बनाएंगे। थोड़ी देर चलने के बाद शिष्य गांव में जाता है। वह गांव में साफ सुथरे और बड़े बड़े घरों को देखता है। गांव में कुछ टूटे फूटे और जीर्ण शीर्ण घरों को भी देखता है। शिष्य को साफ सुथरे और बड़े बड़े घर काफी आकर्षित और खूबसूरत दिखाई देते हैं। शिष्य सब सामान एकत्रित करके गुरुदेव के पास जाता है। गुरुदेव शिष्य से कहते हैं कि ईंधन के लिए क्या लाए हो? शिष्य कहता है कि गुरुदेव, ईंधन के लिए कुछ सूखी लकड़ियां, बांस के टुकड़े और कुछ ईंटें लाया हूँ। गुरुदेव कहते हैं कि सारी बात मुझे विस्तार से बताओ कि तुम यह सब सामग्री कहाँ से लेकर आए हो। शिष्य कहता है कि गांव में कुछ घर साफ सुथरे और सुंदर थे और कुछ घर टूटे फूटे और गंदे थे। मैंने टूटे फूटे घरों की दीवारों से ईंटें ले ली और जो गंदे घर थे उन घरों की छतों से लकड़ियां और बांस के टुकड़े ले लिए। गुरुदेव शिष्य से कहते हैं कि तुमने दीन दुखी और गरीबों के टूटे फूटे घरों से ही सब सामग्री ले ली, दूसरों के घरों से क्यों नहीं ली? शिष्य कहता है कि गुरुदेव, यह संभव नहीं था। घरों की सुंदरता और साफ सफाई इतनी आकर्षक थी कि वहां पर कुछ भी नुकसान करने का मन नहीं कर रहा था, और जहां कुछ भी टूटा फूटा नहीं था वहां नए सिरे से तोड़ना बहुत मुश्किल लग रहा था। इसलिए मैं टूटे फूटे घरों से यह सामग्री आसानी से ले आया। गुरुदेव शिष्य से कहते हैं कि तुमने रास्ते में जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर तुम्हें इस घटना से मिल जाएगा। शिष्य कहता है, कैसे गुरुदेव? गुरुदेव कहते हैं, जो दुखी है उनको अधिक दुख क्यों होता है? जिनके घर टूटे हैं वह सुरक्षित नहीं है, वह चोरों और लुटेरों से अधिक डरते हैं। रिश्तेदार या अच्छे दोस्त भी उस मनुष्य का फायदा उठाते हैं। इसके विपरीत जिसका घर सुरक्षित है वह मनुष्य सुख से रहता है, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं है। जिस मनुष्य के पास ज्ञान और विवेक है उसका घर सुरक्षित है, और जिस मनुष्य के पास लालच, काम, क्रोध और अहंकार जैसे अवगुण है उसका घर सुरक्षित नहीं है। यह कहानी बहुत ही छोटी सी है, लेकिन जीवन में बहुत कुछ सिख देती है। इस कहानी में जो सुरक्षित घर के बारे में बताया गया है, इसका मतलब यह है कि जिस घर में माँ बाप और भाई भाई एक साथ रहते हैं, आपस में प्रेम से व्यवहार करते हैं, वह घर सुरक्षित है। उस घर की तरफ कोई भी आंख उठाकर भी नहीं देख सकता है। प्रेम और एकता में बहुत सामर्थ्य होता है। इसके विपरीत जो मनुष्य परिवार से अलग हो जाता है,
अपने माता पिता से या भाई से प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करता है, वह मनुष्य कमजोर और दुखी हो जाता है। जब मनुष्य अपने परिवार से, अपने घर से अलग हो जाता है, तब उसके मित्र, रिश्तेदार और बहुत से लोग उसकी यह कमजोरी का फायदा उठाकर उसे बर्बाद कर देते हैं। सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए ही उससे दोस्ती या रिश्तेदारी रखते हैं। जिस दिन मनुष्य के जीवन में मुसीबत आती है, उस समय उसे पता चलता है कि परिवार क्या होता है। मुसीबत के समय भाई और माँ बाप ही हमारी मदद करते हैं। हमारे लिए वह अपनी पूरी संपत्ति, जमीन जायदाद तक बेच देते हैं। बुरे से बुरे समय में और मुसीबत में हमारा परिवार ही हमें साथ देता है। नहीं तो हम अक्सर देखते ही है कि जो मनुष्य परिवार से अलग रहता है, वह ना घर का रहता है, ना घाट का, धोबी के कुत्ते की तरह भटकता रहता है। जो मनुष्य परिवार में एक साथ रहता है, वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है, और जो मनुष्य परिवार से अलग रहता है, वह जीवन में हमेशा दुखी रहता है। ज्ञानी मनुष्य प्रेम से व्यवहार करके परिवार के साथ आगे बढ़ते हैं, और अज्ञानी मनुष्य लालच और क्रोध के कारण परिवार से अलग हो जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म का सबसे महान ग्रंथ रामायण में भी श्री राम प्रभु हमें यही समझाते हैं कि परिवार में सबसे प्रेम करना चाहिए। 14 साल का वनवास मिलने के बावजूद भी श्री राम प्रभु अपने माता पिता से और भाइयों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे। भाई भाई की प्रेम की सबसे बड़ी मिसाल है हमारे श्री राम प्रभु। एक भाई ने उनके लिए राज्य का त्याग किया, तो दूसरे भाई ने 14 साल तक उनके चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर पूजा की। ऐसा प्रेम कहाँ देखने को मिलता है। श्री राम प्रभु के प्रेम पूर्वक व्यवहार के कारण ही उनको हनुमान जी और वानर सेना मिली, जिनकी मदद से श्री राम प्रभु ने रावण पर विजय प्राप्त की। एकता और प्रेम में बड़ी शक्ति होती है। महाभारत से भी हमें यही सीख मिलती है। कौरवों में भी एकता थी, लेकिन उनके मन में छल कपट, लालच, क्रोध और अहंकार जैसे अवगुण थे। दूसरी तरफ पांडवों में भी एकता थी, पर उनके मन में प्रेम, सत्य और ईश्वर के प्रति समर्पण जैसे सद्गुण थे। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान उनके साथ थे। दुराचारी कौरवों का नाश हो गया और सत्य पर चलने वाले पांडवों का उद्धार हो गया। दोस्तों, हम सबको पता ही है कि शेर जब भी शिकार करता है, अकेले और कमजोर जानवर का ही शिकार करता है। जो जानवर झुंड में रहता है, शेर उसका शिकार नहीं करता है। इसी तरह से जो मनुष्य परिवार के साथ रहता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, और जो मनुष्य परिवार से अलग रहता है, बाहर के लोग उसे शेर की तरह नोच डालते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जो मनुष्य अपने भाई से, माँ बाप से और परिवार से प्रेम करता है, परिवार के साथ रहता है, उसके साथ हमेशा भगवान रहते हैं। वह जीवन में हमेशा सुखी रहता है, वह जीवन में आगे बढ़ता है, उसका घर हमेशा सुरक्षित रहता है। इसके विपरीत जो मनुष्य परिवार से नफरत करता है, परिवार से दूर रहता है, वह जीवन में दुखी रहता है। इसलिए अपने परिवार से प्रेम पूर्वक व्यवहार कीजिए और एकता में जीवन गुजारिए। अपने स्वभाव में प्रेम को आने दीजिए और लालच, क्रोध को घर से बाहर निकाल दीजिए। सबसे प्रेम से व्यवहार कीजिए, तुम्हारे जीवन से भी दुख हमेशा के लिए चला जाएगा और तुम्हारे घर में सुख आ जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना। जय श्री राम।